बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये लेक्चरशिप की बुक है, लेक्चरर मैथमेटिक्स की। राइटर का क्या नाम है? शहबाज अहमद। तो इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं इल्मी बुक शॉप से। इसके अलावा अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हैं तो वो भी आपको गूगल से जो है ना आसानी से मिल जाएगी इसकी PDF। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स में देखें, सबसे पहले तो इसके MSc के कोर्सेज़ गिवन है, जिनमें बुक आ जाती है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, टोपोलॉजी, फंक्शनल, रियल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आप BSc में पढ़ते हैं, वेक्टर एनालिसिस, मैकेनिक्स, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आप पढ़ते हैं 1 2, कैलकुलस है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स। मतलब इस बुक में 16 to 17 जो बुक्स हैं उनकी पहले तो इम्पोर्टेंट थ्योरी और कॉन्सेप्ट उनके गिवन है, एंड देन उनके रिलेटेड सारे MCQs गिवन है। और MCQs ऐसे ही नहीं है, बहुत ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो तो है इंट्रोडक्शन का, तो इसको तो हमने नहीं करना। और सेकंड चैप्टर देखें, ग्रुप थ्योरी का है। ग्रुप थ्योरी आप जानते हैं, आप MSc में पढ़ते हैं, और ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट प्योर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो इसके जो बेसिक है ना सारा इसका नॉलेज वो गिवन है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसके अबाउट फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये नॉर्मलाइज़र एंड सेंट्रलाइज़र का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट सारे गिवन है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अच्छी लगे तो बुक परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है ना अबिलियन और नॉन अबिलियन वो दिए हुए हैं, किस ऑर्डर तक? 31 तक। तो फिर देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने ये स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्वेश्चन जितने इजी लगते हैं ना उतने हैं नहीं। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डैट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स में कितने हैं? 17, और वाई में कितने हैं? 23, एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितने हैं? 38। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितनी है? 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 है। अब ये 2 कैसे हैं ये हमने समझना है। तो देखें, ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो लिखी, हमने निकालने हैं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब बस हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ द टू सेट्स कितने होते हैं? n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। अब चूँकि x y में गिवन है तो उसको उसमें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन x यूनियन y कितना है? 38, वो पुट किया। इसकी जगह 17, 23 माइनस x इंटरसेक्शन y तो हमने निकालना है। अब इसको इधर ले आओ, 38 को इधर ले जाओ, तो आंसर क्या आया? 2। तो अभी तो उन्होंने ये पूछा था तो हमने निकाल दिया। अब इसके अलावा ये बात याद रखनी है, चाहे ये पूछ लें चाहे ये या फिर ये, आपको जस्ट ये फॉर्मूला आना चाहिए तो इसमें पुट करेंगे, बाकी 3 गिवन होंगे, कोई एक वो पूछेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखें क्या है। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A B आर सबसेट्स ऑफ U। if n of U equal to 700, n of A 200, n of B 300, n of A intersection B कितने? 100, then n of A complement intersection B complement कितना होगा? अब इसमें तो देखें ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे देखें इसको, ये सारी उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा। अब इसके लिए ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? n ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली यहाँ क्या लगा है? ये डी मॉर्गन लॉ है, पढ़ा हुआ है ना यूनियन और इंटरसेक्शन का, कि इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और जो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट होता है वो होल एक दफ़ा ही आ जाता है। अब अगर हम इसको निकाल लें तो ये चीज़ इसी के तो इक्वल है, तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, n ऑफ A यूनियन B वी हैव टू यूज़ द फार्मूला फॉर दिस वन। कॉम्प्लीमेंट को हटा के जस्ट अंदर वाले का हमें पता है फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगाया तो क्या आया हमारे पास? 400। जो वैल्यूज़ पुट की ये गिवन है सारी। देन अब आपने कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी सेट का कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं उस सेट को। अब यहाँ क्या है, नंबर दिए हुए हैं सेट्स के ना, तो n ऑफ U कितना गिवन है? 700, तो 700 में से माइनस कर देंगे
ये हमारे पास कितना निकला है 400, तो क्या आ जाएगा 300। अब ये हमारे पास निकला है n ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट निकला है, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी फिर 300। तो फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा बन गया, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा है ये कैसे पता चलाना है। अब x सच डैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कि x कोई ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर से रियल एंट्रीज हो सकती हैं। अब ये जो है ना आगे इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करके देखना है। अब ऑप्शन ए वाली इक्वेशन जब पकड़ी तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से ना जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मर्जी निकाल लें, ऐड कर ले 1 दोनों तरफ, या x स्क्वायर इक्वल टू 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो आंसर क्या आएगा +-1। अब देखें हमारे पास जो सेट है वो क्या है, x सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और ये देखें यहाँ पे अब 1 और -1 तो रियल नंबर है ना, दोनों रियल लाइन पे होते हैं। हमारे पास सेट तो नॉन एम्प्टी आया है ना, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शन बी की इक्वेशन ले लें, x स्क्वायर इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अब बताएं क्या ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना। हमारे पास तो क्या है कंडीशन के जो एलिमेंट x है वो r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन आई तो नहीं कर रहा, ये तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट दे रहा है, रियल नंबर्स का तो कोई एलिमेंट नहीं ना आ रहा, ये आया है आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसको तो हमने देखना ही नहीं है। ऑप्शन सी में x स्क्वायर -16, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो +4 -4 आएगा, जो कि नॉन एम्प्टी सेट बनेगा, 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे 4 और -4, तो ये भी फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा ये सेट भी। और डी ऑप्शन में क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू x + 2, तो इन दोनों को इधर लेकर आएंगे, देन आपके पास इक्वेशन बन गई एक, और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो -1 और 2, तो ये भी नॉन एम्प्टी है। तो हैंस ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, बी वाला। इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 है। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है, इसमें देखें हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसी को लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है, फाई कैसे आता है जी। तो देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ी, अब हमें पता है कि 2 सेट्स का यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट पीछे भी हमने देखा बाय डी मॉर्गन लॉ। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ हो तो ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन में देखें तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और इंडिविजुअली आ जाता है, तो वो लिखा। अब हमें पता है कि सेट्स में ना एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही है, तो फिर इन दोनों पे लगा लो ब्रैकेट्स, इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट को अलग कर दो कि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में तो कोई चीज़ कॉमन आती ही नहीं है, ये तो हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। तो क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ, कोई दुनिया का सेट हो, कॉम्प्लीमेंट वाला हो या सिंपल कोई सेट हो, तो वो इंटरसेक्शन क्या आता है उनका, एम्प्टी सेट आता है। तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी, फाई। इफ़ an is equal to ax such that x belongs to n then 3n इंटरसेक्शन 5n इक्वल टू, किसके इक्वल होगा इनका इंटरसेक्शन। अब हमने 3n निकालना है, 5n निकालना है, देन उनका इंटरसेक्शन करके देखना है कि इन चारों में से कौन सा निकल रहा है। और 3n कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग 3n यहाँ पे क्या है, an, इट्स मीन 3 की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, a है। तो अब देखें फिर, अब जैसे मैंने कहा एक ही जगह पे क्या रखेंगे, 3 को, तो फिर 3n जो सेट है वो क्या बन जाएगा, 3x सच डैट x बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 रखते जाओ तो 3 का टेबल बनता जाएगा। इसी तरह 5n में आप क्या रख देंगे, एक ही जगह पे 5 को रख देंगे, ठीक है। यहाँ 5n है ना, तो यहाँ ax है, तो 5x जब रखा तो यहाँ 1 2 3 रखेंगे तो 5 का टेबल बनता जाएगा। अब एक ये सेट और एक ये, इनके इंटरसेक्शन में देखें 12 के बाद 15 आएगा ना, और इसमें उसके बाद 30 भी इसमें आएगा लास्ट में कहीं ना कहीं, और इसमें भी 30 आएगा और ये 15, तो इनके इंटरसेक्शन में ये हमने जस्ट 2 एलिमेंट्स लिख लिए, और भी आएंगे लेकिन हमने जस्ट पहला बताना है। तो इसको अब हम इस सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 15x सच डैट x बिलोंग्स टू n। और यहाँ पे देखें जब ये n से बिलोंग कर रहा है
तो इसको सारे को हम 15n लिख सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर जब 1 पुट करेंगे तो 15 आएगा, जब 2 यहाँ पे रखेंगे तो 30 आएगा, 3 पुट करेंगे तो अगला नंबर आएगा, इसी तरह आगे सेट्स बनते जाएंगे। तो फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 15n आ गया। लेट R be a relation defined on a set of real numbers as for all a b belongs to R, a relates b if and only if, ये क्या है, a माइनस b का मॉड है, a माइनस बी का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 0 है। तो फिर R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो ना ये सिमेट्रिक कैसे होगा, ये हमने चेक तीनों करनी है। देखें सबसे पहले तो ये रिलेशन गिवन है, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ है, R का पूछा हुआ है। R इज डिफाइंड एज a रिलेट्स B इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन है 0 से। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि A अगर B को रिलेट कर रहा है, जिस तरह यहाँ क्या है A रिलेट्स B, तो फिर हम B को भी क्या लेते हैं, A ही लेते हैं, A रिलेट्स A करवाते हैं। अगर वो कंडीशन होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है, तो रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे देखें जब हमने A रिलेट्स A किया इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये फिर क्या बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग, A माइनस A का मॉड। अब A को कैंसिल करेगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 तो ग्रेटर नहीं है ना 0 से, वो तो इक्वल है 0 के, तो विच इज़ नॉट ट्रू। तो फिर R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर A B को रिलेट कर रहा है तो हम इसको अपोजिट करके देखते हैं, B रिलेट्स R करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर A रिलेट्स B कर रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है, तो अगर हम B रिलेट्स A करेंगे सिमेट्रिक चेक करने के लिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ये भी B माइनस A हो जाएगा, इसका मॉड ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखें जब A माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन था 0 से, इम्प्लाइज डैट, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या बन जाएगा, B माइनस A बन जाएगा। माइनस अगर अंदर ही कॉमन लेके तो क्या बन जाएगा, B माइनस A, और बाहर क्या है मॉड। अब मॉड में चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की वैल्यू हो, उसने क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इट्स मीन कि अगर A B को रिलेट कर रहा है तो B भी A को कर रहा है, तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम देखते हैं कि अगर A B को रिलेट कर रहा है, B C को कर रहा है, तो फिर A C को रिलेट करना चाहिए। तो अगर A B को कर रहा है तो ये कंडीशन है, B C को कर रहा है तो B माइनस C का मॉड हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और अब A C को रिलेट करेगा तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो A माइनस B प्लस B माइनस C हो जाएगा ग्रेटर देन 0। B से कैंसिल तो A माइनस C। तो ये भला कौन सी कंडीशन बनी, यही जो उन्होंने हमें गिवन है। तो R इज़ आल्सो ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब यहाँ पे देखें दोनों ऑप्शन गिवन है, तो अगर ऐसा कोई MCQs आ जाए और आप तीनों कंडीशंस चेक कर लें तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं और इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे आ जाते होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, वो हमने चेक किया है, नन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें 7 वाला, n डिवाइड्स m मीन्स डैट n इज़ फैक्टर ऑफ m। इसका क्या मतलब है कि n जो है वो m का फैक्टर है। देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये स्लैश है या डिवीजन का है, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। लेकिन हमने तीनों को चेक करना है। ये जो रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे, अगर एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, डैट इज़ कि हर नेचुरल नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही है। जैसे अगर हम नीचे लिख लें ना 1/1 कर लें या 2/2 कर लें तो वो होता है अपने आप का फैक्टर। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इसके अलावा ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, 3 काम करते हैं ना, A रिलेट्स B, B रिलेट्स C एंड देन A B C को करना चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर n m का फैक्टर है, m इज़ अ फैक्टर ऑफ p, देन n इज़ श्योरली अ फैक्टर ऑफ p, तो फिर n किसका होगा, p का भी फैक्टर होगा। तो ये होता है ना जिस तरह 2 4 का फैक्टर है और 4 आगे 8 का फैक्टर है, तो 2 जो है वो 8 का भी फैक्टर होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी होल्ड हो गया।
होएवर अब सिमेट्रिक को देख लें, सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन। यहाँ अब डिवीजन का केस है तो यहाँ देखें n अगर m को डिवाइड कर रहा है तो क्या m n को डिवाइड कर सकता है अगर हम उल्टा कर दें तो। अगर मैं 2 और 4 2 नंबर्स लूँ तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, 2 तो फैक्टर होगा 4 का, लेकिन 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 4 तो नहीं ना होगा 2 का, वो बड़ा है। तो सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इसको नहीं टिक करना क्योंकि ट्रांजिटिव भी तो है, तो मोर करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखें, लेट R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन जो कि डिस्जॉइंट नहीं है ऑन अ सेट A, देन द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज़। हाँ जी, इसका भी जस्ट आपने इंटरसेक्शन करना है, दो उन्होंने दे दिए हैं तो इसको हमने बताना है कि ये कैसे करना है। यहाँ पे देखें अब हमने क्या कर लिया, R1 और R2 से दो पॉइंट ले लिए, एलिमेंट ले लिए A, B, बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। हमने इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग करना है सब कुछ। फॉर सम A B बिलोंग्स टू A। अब अगर A, B R1 से कर रहा है तो A, B R2 से भी करेगा क्योंकि ये पूरा सेट इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर इसको ऑर्डर पेयर को मैं उल्टा कर दूँ, B, A कर दूँ फॉर टू चेक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर ये R1 से करेगा तो B, A R2 से भी करेगा, तो R1 और R2 सिमेट्रिक तो हो गए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिमेट्रिक है ये। इसके अलावा बाकी रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। लेट R be a relation defined as A relates B if A mod is less than equal to B then relation R is। अब ये भी सिंपल, इस पे अप्लाई करना है सेम एज इट इज़ जैसे हैं पिछले। तो क्या है, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि A का मॉड लेस दैन इक्वल टू B है। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इसको भी A बना देंगे तो A का मॉड लेस दैन इक्वल टू A हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको -A कर दूँ या दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दूँ, माइनस से अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, इधर -A का मॉड हो जाएगा और ये लेस दैन इक्वल टू इधर -A हो जाएगा। तो इधर वाला तो -A मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर तो ये वाला नंबर जो है -A वो नहीं ना बड़ा होगा इससे, क्योंकि इधर माइनस वाली टर्म आ जाएगी, इधर पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। अगर मैं दोनों साइड पे कोई नेगेटिव रियल नंबर रखूँ तो फिर ये कंडीशन जो है अभी A का मॉड लेस दैन इक्वल टू A है, कंडीशन इक्वलिटी चेंज हो गई, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक भी कैसे नहीं है, कंसीडर द रियल नंबर, A और B दो रियल नंबर कंसीडर कर लें। अब इसके अकॉर्डिंग करना है कि -2 का मॉड लेस दैन है 3 से, तो अभी B क्या है 3, जो कि लेस दैन इक्वल टू नहीं है -2 के। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होल्ड करेगा रिलेशन। ये ट्रांजिटिव कैसे है, उसके लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ये कंडीशंस लिखी उसकी, ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए रियल नंबर। अब ये अगर पहला दूसरे से लेस है, दूसरा तीसरे से, तो पहला तीसरे से लेस होगा, C से लेस होगा, और C यहाँ पे क्या है 4 है। तो ये जो रिलेशन है वो जस्ट क्या है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये दोनों मिला के दे दिए उन्होंने, ये भी नहीं है, तो जस्ट क्या है, ट्रांजिटिव। लास्ट देखें, लेट R is be a relation defined as A relates B if and only if AB plus 1 is greater than 0। और तो फिर रिलेशन R क्या होगा, वी नो। अब हमें पता है कि AB और BA आपस में इक्वल होते हैं। अगर 2 3 को मल्टीप्लाई करवा लें या 3 2 को करवा लें तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो जो है सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, 1 + AB अगर ग्रेटर दैन 0 है तो क्या करेंगे, 1 + BA, इसको उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, AB को, तो ये भी ग्रेटर दैन ही आएगा 0, तो इट्स मीन BA को रिलेट कर गया, तो R सिमेट्रिक रिलेशन तो है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, दोनों, अब यहाँ क्या है कि AB है ना, तो दोनों को क्या बना देंगे, A बना देंगे, तो 1 + A² बन जाएगा। और हमें पता है A² हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है, चाहे नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव रखो, स्क्वायर की वजह से वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ जो है वो ग्रेटर दैन 0 आएगी, तो हमारा R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब कंसीडर A रिलेट्स B विच इम्प्लाइज 1 + AB ग्रेटर दैन 0, और अगर B C को करेगा तो दिस इम्प्लाइज 1 + BC ग्रेटर दैन 0। अब इसके लिए 3 एलिमेंट्स ले लो कोई भी इक्वल, देन आपके पास इनको चेक कर लो, 1 + AB करो सबसे पहले तो आपके पास ये ग्रेटर दैन 0 आया। देन 1 + BC करो,
ठीक है। तो बी सी वैल्यूज़ पुट की तो 3 आया जो कि ग्रेटर है 0 से। अब हमने क्या करना है, ए अगर सी को रिलेट करेगा तो 1 प्लस ए सी करेंगे ना। तो ए क्या है 0.5 और सी क्या है -4। तो 1 प्लस ए सी किया तो वो -2 आया जो कि लेस देन आया 0। जबकि हमारे पास जो रिलेशन गिवन है, कंडीशन है, वो क्या है ग्रेटर देन 0 की। तो इट्स मीन के ए सी को रिलेट नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन नहीं हुआ फिर। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो उसको आपने ऐसे जज करना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेक कर रही हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे बनाएंगे इसका पार्ट। तो आप ज़रूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू आपको कैसी समझ आ रही है, आपको फ़ायदा देती हैं कि नहीं वीडियो। और इसके अलावा दुआ में मुझे ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।